हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे गोल्ड का एनालिसिस। आज क्या हो सकता है और कल क्या हो चुका है। तो कल के दिन की बात करते हैं तो मार्केट ओपन हुआ था और डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल हमें एक डॉजी टाइप की दिख रही है, जिसमें दिख रहा है कि इधर टॉप की लिक्विडिटी एक स्वीप हुई है। ठीक है। ये लिक्विडिटी एक स्वीप हुई है, तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि एक सेलिंग आ सकता है आज के दिन। लेकिन हम चलते हैं 4 आवर। 4 आवर पे हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कि जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कोई सेलिंग का और बाइंग का। बाइंग का अगर प्लान कर सकते हैं तो हमारा सिर्फ एफ की लिक्विडिटी है 4257, और ये डेली का भी एफ है और इधर ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमारा एक जोन बनता है 4250 से और दूसरा जोन बनता है 4226। ठीक है, तो ये दो लेवल है हमारे की लेवल हायर टाइम फ्रेम के, जहाँ से हम बाइंग के एंट्री बना सकते हैं। 4 आवर के हिसाब से हमें कोई सेलिंग का, हाँ, इधर से एक सेलिंग का दिख रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप है। लेकिन हम सेलिंग कर सकते कि नहीं हमें नहीं पता है, इधर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला एज पर द 4 आवर। हम 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक इधर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमारा एक बाइंग का लेवल है, जो मैंने पहले भी बता के रखा है कि इस लेवल से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कल क्या हुआ था, मार्केट इधर आया, कोई ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं किया, इधर इतना गैप छूट गया था और सीधा ऊपर पंप दिया था। तो ये बहुत बड़ा पंप था। लेकिन क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होकर सीधा मार्केट में वापस गिरावट आ चुकी है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी देखोगे तो फिर भी ये लिक्विडिटी भी एक लिक्विडिटी ही माना जाता है कि इधर से भी एक ऊपर जा सकता है मार्केट। छोटा मोटा रिट्रेस भी करने के लिए भी एक लिक्विडिटी चाहिए, तो ये लिक्विडिटी भी लेके जा सकता है। लेकिन लिक्विडिटी के एग्जैक्ट नीचे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो मैं मानता हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक लेके जा सकता है। और ऊपर से एक सेलिंग का लेवल कौन सा है, ये एक हमारा सेलिंग का लेवल बन के आ रहा है एज पर द 1 आवर। बट ये इनसाइड बार है, तो मैं थोड़ा निग्लेक्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन टेम्पररी बायस फिल करने के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक भी काम कर सकता है। तो यस, अगर ये ऊपर जा के इधर से कोई रिजेक्शन मिलता है तो हमारा एक सेलिंग की एंट्री बन सकती है 4333 से लेके 4306। ठीक है, तो करीबन 300 पिप का टारगेट है अगर ये ऊपर जा रहा है तो। ठीक है, लेकिन ये एफ भी हमें काउंट करना पड़ेगा, ऑर्डर ब्लॉक लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो एफ से लेके देखो ये पूरा जोन है, इसमें हमें एक पैटर्न फाइंड करना है रिवर्सल का। ठीक है, तो बस इधर से सेल करो ए वाले जोन से और ए वाले जोन से बाय करो। अगर ये फेल हो रहा है ए वाला जोन, तो हमारा लास्ट जोन ए वाला बचा है इस लेग का। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लास्ट जोन है, नहीं, इस लेग का हमारा ये लास्ट जोन है। तो इधर से डेफिनेटली कुछ हो सकता है। अगर ये भी फेल हो गया तो हमारी एक डेली टाइम फ्रेम का एफ इधर है। ठीक है, तो हमें देखना है, जैसे मैंने 3 लेवल बता के रखा है, तो हमें ये 3 लेवल पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाइंग की तरफ। क्योंकि देखो, अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। इधर मार्केट ऊपर गया, एफ छोड़ा, इधर से नीचे सेलिंग का प्रेशर बनाया, फिर भी टैप नहीं किया। फिर क्या किया, इधर से भी मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, इधर एफ छोड़ा, इधर से ऊपर गया, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक लेके गया। ठीक है, ऊपर वापस इधर फिल करने नहीं आया। अभी वापस इधर से एफ छोड़ के गया, इधर हम कंसोलिडेशन हो रहा था, हम मान रहे थे कि एफ लेने आएगा, लेकिन एफ लेने नहीं आया, ऊपर की लिक्विडिटी ले ली। अभी देखा जाए तो ए लिक्विडिटी हमारा टारगेट है टॉप की। ठीक है, 4381। अगर ये प्रोटेक्टेड लिक्विडिटी होगी तो
बस इसी लिक्विडिटी से लेके नीचे ऑर्डर ब्लॉक ये फिल करने को आ सकता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि इधर तक आ सकता है, लेकिन हमारा बायस तो अप के ही है। तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक लेके जा सकता है मार्केट एज पर द 1 आवर, और 4 आवर में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो हमारा यही ऑर्डर ब्लॉक बचा है। और देखते हैं कि अभी मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो हमें कंफर्मेशन लेना भी ज़रूरी रहेगा इन 3 लेवल पे, जैसे मैंने ऑलरेडी बता के रखे हैं। तो होप सो आप सभी को समझ में आ चुका है कि गोल्ड गोल्ड का टारगेट ऊपर का ही है जो 4381 है, ठीक है। तो उसी को पकड़ के बैठो। बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें फाइंड करनी है, सेलिंग की मिलती है तो पीओआई टू पीओआई जाना है, बाकी नहीं लेना है। लंबा ट्रेड तो हमारा बाइंग का ही है 4381, ठीक है। तो हमारे लेवल बाइंग के लेवल जो है, जो मैंने बता के रखे हैं, 1 आवर के, 2 और एक डेली का, ठीक है। तो होप सो आप सभी को समझ में आ चुका है कि कहाँ से बाय करना है। बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, क्योंकि अभी एक मार्केट में गिरावट आ रही है, ठीक है, बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में कोई सेलिंग के लेग है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अभी बिटकॉइन क्या करेगा देख लो, क्योंकि ये लिक्विडिटी मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखी है जो अभी भी हंट नहीं हुई है। जो लिक्विडिटी तो नहीं था, कोई ऑर्डर ब्लॉक ही था वीक का या कुछ। ओके, नहीं, मेरा कुछ और लेवल था। तो देखते अभी क्या कर रहा है। देख रहे हैं कि वीक के हिसाब से हमें इधर से एक पुश तो मिला है। वो पुश कौन सा था? इधर के ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक पुश मिला है। चलो, इधर से ऊपर गया है, इधर से वापस ऊपर इतना पुश नहीं कर पा रहा है और वीक के हिसाब से ये डाउन में आ रहा है। अभी हमें कैंडल चाहिए वीकली, एक ग्रीन कैंडल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वीकली एक ग्रीन कैंडल हमें चाहिए, तो हम लंबा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर हमारा ये वीक का एफवीजी आएगा, इसमें हमें एक रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके लिए नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। तो ऐसा नहीं कि इधर से सीधा ऊपर चला गया तो सीधा ऊपर चला जाएगा, नहीं। वीक का एफवीजी अभी भी बचा है तो वो उसको नीचे धकेलेगा। वो नीचे धकेलेगा कहाँ तक? अगर हमारा कोई पीओआई बन रहा है तो हमें कोई पीओआई चाहिए, जो अभी बना ही नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे बस ये पीओआई था, इनसाइड ब्लॉक, जिसको तोड़ दिया, ठीक है। इनसाइड ब्लॉक तोड़ने के बाद हमारे पास अभी डेली का ए ऑर्डर ब्लॉक बचा था, उसको भी अभी टूटा तो नहीं है। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक टूटा नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, उसी पे है अभी मार्केट, ठीक है। होप सो आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो लास्ट पीओ था 4 आवर का, बस वो ही है। इधर से एक रिजेक्शन मिला था और 86 से लेके 90,000 गया था, करीबन 4,000 पॉइंट। इधर से एक वापस रिजेक्शन मिला है। अभी हमें एक और पीओआई इधर बनता हुआ दिखेगा। अगर बन गया, बनाने में सक्सेसफुल हुआ, तो ये ऊपर धकेल सकता है। समझ रहे हो? तो बस उसका वेट करना ज़रूरी है, हमें वेट करना ही पड़ेगा। कोई पीओआई नहीं है तो मतलब मार्केट नीचे चला जाएगा, कोई रोकने वाला कुछ है ही नहीं। तो हमें वेट करना पड़ेगा। बिटकॉइन में कोई पीओआई बनेगा तभी ऊपर जा सकता है, बाकी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे बैठे बैठे सिर्फ लॉस ही होगा। 4 आवर और डेली पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनना भी ज़रूरी है जो धकेलेगा, ठीक है। तो होप सो आप सभी को समझ में आ चुका है कि गोल्ड और बिटकॉइन क्या कर सकते हैं आज के दिन। और मैंने आपको बताया है हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक अभी बचा है।
तो अगर भी इनसाइडर लिक्विडिटी भी प्ले करना चाहो तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक या दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, ये इनसाइडर मतलब 100 पिप तो आराम से दे देगा, ये दो ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो बस उस हिसाब से अगर 100 पिप में खुश हो तो उस ये दो लेवल मार्क कर लो। लिक्विडिटी भी इधर पड़ी है, ये ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेटली काम करेगा, इधर तक धक्का मार देगा, 300 पिप मिल जाएगा। ये बी ऑर्डर ब्लॉक है, वापस ऊपर जा सकता है या फिर पूरा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो होप्स आप सभी को समझ में आ चुका है कि आज गोल्ड क्या करेगा और बिटकॉइन क्या करेगा। तो मिलते हैं कल दूसरे एनालिसिस के साथ।